राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 10वीं से लेकर द्वादशी तक किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किन चीज़ों पे सावधानी में बरतनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर की बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, हमसे भी कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। पर जब व्रत शुरू करते हैं तो धीरे 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 हमें चीज़ें पता जैसे जैसे चलती जाती हैं वैसे वैसे हम उस पर अपना इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो एकादशी व्रत रखते हैं या फिर रखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो एकादशी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग डर के कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। उन्हें ये लगता है कि 3 दिन का नियम हम कैसे फॉलो करेंगे। तो देखिए, ना करने से बेटर है कि आप करें, थोड़े ही नियमों का फॉलो करें मगर करें, ठीक है। क्योंकि ये कलयुग का समय है। कलयुग में आप हर तरीके की चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाते हैं। घर गृहस्थी मतलब बहुत सारी चीज़ें अड़चन आती हैं। पर जितनी हमारी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। तो चलिए, 10वीं से लेकर के द्वादशी तक के जो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब एकादशी हमारी तिथि शुरू हो जाती है तो आपको एकादशी तिथि कभी कभी क्या होता है कि दिन के आधे समय से शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी कल वाली जो एकादशी है वो शायद 8 बजे के बाद से शुरू हो रही है। तो वो क्या है, सूर्योदय के बाद से शुरू हो रही है। उस दिन हमें एकादशी व्रत नहीं रखना है, हमें सूर्योदय तिथि से लेकर के रखना है। हमारी सूर्योदय तिथि में एकादशी तिथि होनी चाहिए, इसलिए 15 तारीख को एकादशी व्रत हम सभी रख रहे हैं सभी। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप दशमी युक्त एकादशी रखते हैं तो जो भी आप एकादशी का व्रत करते हैं उसका संपूर्ण फल दशमी को जाएगा। और दशमी का दिन मोहिनी का होता है, जो कि एक बहुत ही लंबी पौराणिक कथा है। क्योंकि उसे भगवान विष्णु श्राप देते हैं। उसने राजा रुक्मांगद के व्रत को तोड़ने की कोशिश की थी, बहुत प्रयत्न किया था। तो इसी वजह से भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर के उस मोहिनी को श्राप दिया था और उसे दशमी के दिन का स्थान दिया था। तो जो लोग दशमी युक्त एकादशी गलती से कर देते हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको ना मिल करके उस मोहिनी को मिलता है। तो चलिए, अब हम अगली बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर एकादशी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों को चावल को लेकर के डाउट होता है कि चावल हमें कब से नहीं खाना चाहिए। देखिए, व्रत तो आपको 15 तारीख को जैसे इस बार रखना है, पाप मोचनी एकादशी है। तो इसमें आपको जो 14 तारीख का दिन होता है, जब से एकादशी तिथि शुरू हो जाती है, जो समय होता है वो शुरू हो जाती है, उस समय से हमें चावल का परहेज करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। भले ही व्रत आप 15 तारीख को रख रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर तिथि तो एकादशी की लग गई है तो सिर्फ चावल के लिए परहेज है। क्योंकि जो हमारी पाप हैं वो चावल में ही जाकर छिपी थी। तो अगर गलती से भी अगर आप एकादशी तिथि शुरू होने के बाद चावल का सेवन करते हैं तो वो जो पाप रहता है वो आपके अंदर जाता ही जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि एकादशी का व्रत वो नहीं रखते हैं तो क्या वे एकादशी के दिन जब समय समाप्त हो जाए, एकादशी का जो टाइम है, तिथि समाप्त हो जाने के बाद क्या वो चावल को ग्रहण कर सकते हैं? तो वो बिल्कुल चावल को ग्रहण कर सकते हैं। बस एकादशी तिथि का ध्यान रखना है जो लोग व्रत नहीं रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हैं, हम और हमारी मदर इन लॉ रखती हैं, तो हम लोगों को तो व्रत ही होता है। बट ससुर हैं, बच्चे हैं, तो वो लोग चावल ग्रहण कर सकते हैं अगर एकादशी तिथि समाप्त हो गई है तो ये सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। अब दूसरी बात है कि दशमी के दिन आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। दशमी के दिन देखिए, उस दिन प्याज लहसुन का परहेज करना चाहिए, मसूर की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मांस मदिरा जो भी अभक्ष्य पदार्थ हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की शाम से ही आपको एकादशी व्रत का नियम शुरू कर देना चाहिए। शाम को आपको जो तुलसी जी की सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसकी छोटी छोटे शॉर्ट्स मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसमें आपको तुलसी जी की जो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, सूखी डंडियाँ होती हैं, उसको आप कलावा लपेट करके देसी घी में उसको दीपक जलाना चाहिए दशमी के दिन शाम को विष्णु जी के सामने। इस तरीके से करके आपको अपने एकादशी व्रत का नियम शुरू करना चाहिए। शाम को सिर्फ आपको फलाहार वगैरह करके ही अपना दशमी का दिन बिताना चाहिए। सुबह के टाइम आप भोजन कर सकते हैं, सुबह के टाइम आपको किसी तरीके का कोई परहेज नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना है इस दिन से। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का तुलसी दल को लेकर के प्रश्न होता है कि तुलसी जी की पत्ती हमें कब तोड़ना चाहिए। तो जैसा कि इस बार पापमोचनी एकादशी हमारी 14 तारीख को तिथि शुरू हो गई है, तो एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही हमें तुलसी दल को तोड़ लेना है। बट आपको एकादशी तिथि के अनुसार
बट आपको एकादशी तिथि के अनुसार तुलसी दल पहले ही तोड़ लेना है, तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लेना है। जल आप दे सकते हैं, जल के लिए कोई मनाही नहीं, आप जल अर्पित कर सकते हैं, बट तोड़ना मना है पत्ती को। इस तरीके से आपको दशमी के नियमों का पालन करना है। अब बात आती है एकादशी में। एकादशी में भी आपको अभक्ष्य पदार्थों का ग्रहण नहीं करना है। फिलहाल आपको तो पूरे दिन व्रत ही रखना है। एक समय आप फलाहार ग्रहण करें। अगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो आप 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं, 3 बार भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में ये चीज़ मना नहीं है कि आप भूखे प्यासे एकदम निराहार रह करके करें। जिनके सामर्थ्य हो वो निराहार रह के भी कर सकते हैं, और जिनके सामर्थ्य नहीं है, दवा वगैरह भी लेते हैं, तो वे लोग भी फलाहार वगैरह 2-3 बार ले करके कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के शरीर की सामर्थ्य अलग है। वही मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग इन्हीं नियमों को सुन करके ना डर जाते हैं और एकादशी व्रत रखना शुरू नहीं करते हैं। बट सच्ची बताऊं कि डर करके रहने से अच्छा है कि आप एक दिन ही व्रत रखें। आगे पीछे जो दशमी और द्वादशी के कुछ नियमों को फॉलो करके आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो गृहस्थ में हैं उनके लिए 3 दिन का नियम बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। हर चीज़ में परहेज करना कठिन हो जाता है, पर जितनी सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके यानी 5 बजे 6 बजे जैसी आपकी शक्ति हो वैसा उठ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियमों का पालन कीजिए, इसमें कोई बंदिश नहीं है। तो उठ करके सुबह आपको स्नान ध्यान पूजा वगैरह करना है। मेन लड्डू गोपाल का स्नान होता है, लड्डू गोपाल या शालीग्राम का स्नान होता है, तो इस दिन आप पंचामृत का स्नान कराइए। अगर आपके पास दूध दही घी शहद और ड्राई फ्रूट्स और मिश्री वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिला करके गंगा जल मिला करके शंख में इन चीज़ों को करके तब लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना चाहिए। नीचे जो जिस भी पात्र में आप उनको स्नान करा रहे हैं वहाँ तुलसी दल ज़रूर रखें, और स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बना करके लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं भी है ना, तो कोई बात नहीं, आप तांबे के लोटे से भी भगवान विष्णु को उस दिन स्नान करा सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप स्नान ही ना कराइए। ये चीज़ें करके भी आप स्नान करा सकते हैं। और पूजा में जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आसानी से, जैसे फूल है, तुलसी दल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं, धूप बत्ती सुलगाएं, और ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, उन सब का भोग लगाएं, आरती करें और कथा ज़रूर सुने। एकादशी के दिन कथा सुनने का बड़ा ही विशेष महत्व है, तो इसलिए कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी समय कथा सुने, दिन भर में आप कभी भी बैठ करके कथा सुन सकते हैं। अगर संभव हो तो उस दिन आपको 5 भजन या 3 भजन जरूर करने चाहिए 11 के। एकादशी के भजन से जो है भगवान विष्णु और एकादशी माँ दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए आपको एकादशी के भजन जरूर करना चाहिए। शाम के समय आपको तुलसी जी के सामने दीपक जलाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया कि उनको जल इस दिन अर्पित नहीं करना है। और अगर बहुत ज़्यादा सूख भी रही हैं तो आप इस दिन जल अर्पित कर सकते हैं, पर द्वार उनके ऊपर नहीं, जो उनकी जड़ें हैं, जो मिट्टी है, जो सतह है, उस जगह पे आप जल अर्पित कर सकते हैं, ऊपर से मत डालिएगा। पर द्वादशी के दिन आपको बिल्कुल जल नहीं अर्पित करना है, पत्ती नहीं तोड़नी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर दूर से ही आपको जो भी चीज़ें करना है, छूना नहीं है, दूर से ही जो चीज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको करना है, छूना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गई आपकी तुलसी जी की पूजा कि आपको इस तरीके से तुलसी जी की पूजा करना है, और शाम को विष्णु जी के सामने भी आरती करना है, और परिक्रमा करनी है, और प्रसाद का वितरण करना है। ये चीज़ आपको सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसा आप डेली भगवान विष्णु की लड्डू गोपाल की सेवा करते आए हैं वैसे ही करना है। बस इस दिन विशेषकर आपको भक्ति भजन इन सब पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, नाम जप पर फोकस करना है। पूरे दिन आपको सिर्फ भगवान के इर्द गिर्द ही उनका ध्यान स्मरण, उनके मंत्र, यही सारी चीज़ें करनी है। यही आपको जो आपके पाप हैं, जैसा कि पाप मोचनी एकादशी है, उससे उभारेगा। जो भी कई जन्मों के पाप होंगे उससे आपको छुटकारा मिलेगा, और आगे आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग गृहस्थ हैं, जो लोग वैष्णव हैं, सभी को ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके सभी पाप क्षीण हो जाते हैं इस व्रत को करने से। और कोशिश कीजिए कि इसमें 3 दिन का नियम पूरा अच्छे से फॉलो करें, सामर्थ्य है तो, क्योंकि यह व्रत भगवान के ध्यान स्मरण और उनकी भक्ति का है। अगर हम भूखे पेट ही रहेंगे, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं रहेगी, दिन भर बिस्तर पर पड़े रहेंगे, तो ऐसे व्रत का, पूजा पाठ का कोई फल हमें नहीं मिलेगा। व्रत रहकर भी एक तरीके का आपका व्रत ना होना ही कहलाएगा।
तो इस दिन आपको सोना भी नहीं है। शयन भी अगर सामर्थ्य हो तो ज़मीन पे कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने बेड पे ही सो भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फॉलो करते हैं नियम तो ज़मीन पे ही हमें इस दिन सोना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको पोछा नहीं लगाना है, कपड़े नहीं धुलना है, और जो भी ये सारी चीज़ें करना है आप एक दिन पहले ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को कोशिश करना चाहिए कि हमारे यहाँ से किसी भी जीव का नाश ना हो, किसी जीव की मृत्यु ना हो, चींटी वगैरह, क्योंकि हम पोछा वगैरह लगाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे गंदे कीड़े मकोड़े सभी चीज़ निकलेंगे, हमारे हाथ से पाप होगा। तो इस दिन हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना है। झाड़ू आप लगा सकते हैं, पर पोछा, कपड़े धुलना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, सिलाई वगैरह नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन आपको क्रोध वगैरह भी नहीं करना चाहिए। घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा क्रोध आता ही है, बट वो भी अगर आपसे गलती भूल चूक हो रही है तो माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा भगवान से, क्योंकि बच्चों के साथ रहते हुए क्रोध ज़रूर आ जाता है, बट अवॉइड कीजिए। और अगर गलती हो भी रही है तो भगवान विष्णु के सामने अपने पूरे कर्म को समर्पित करके क्षमा याचना ज़रूर करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन भी आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराना हो तो कराइए, अदरवाइज़ आप जैसे डेली स्नान कराते हैं वैसे ही स्नान करा सकते हैं। बाकी की पूजा जैसे आप डेली करते हैं वैसे ही करना है। और भगवान के लिए जैसे आप घर में कुछ खीर है, कोई प्रसाद है आपने चढ़ाया है, उसको लेकर के शुभ मुहूर्त में ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पर पारण करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी आप ब्राह्मण को दान देने के लिए निकाल रहे हैं, जो भी सीधा वगैरह निकाल रहे हैं, उसको अचमन करके उसको पहले ही निकाल दीजिए, फिर उसके बाद पारण कीजिएगा। राहु काल के समय दान मत दीजिएगा, राहु काल के समय कोई पूजा मत कीजिएगा। द्वादशी के दिन भी आपको एक समय भोजन करना चाहिए और एक समय फलाहार करना चाहिए, जैसे कि आप दशमी के दिन करते हैं। इस दिन भी आपको जैसे जिस दिन दशमी का नियम फॉलो करते हैं वैसा ही नियम आपको इस दिन भी फॉलो करना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आपको एकादशी के दिन भगवान को चावल जो अक्षत होता है उस दिन समर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें जो सीधा है वो भी नहीं निकालना चाहिए। दूसरे दिन व्रत पारणा से पहले हमें ये सीधा वगैरह जो हम दान देते हैं ब्राह्मण को, वो चीज़ निकालना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि इस बार पापमोचनी एकादशी है तो इसमें भगवान नरसिंह की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है, तो इस दिन भगवान नरसिंह का दर्शन करना, उनकी पूजा करना विशेषकर फलदायी होगा। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए आपको दशमी से लेकर के द्वादशी तक के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी ही रखना चाहिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठकर और फलदायी है। दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि बाल धोने को लेकर के बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, तो बाल आपको एक दिन पहले ही धुल लेना है जब आपकी एकादशी तिथि शुरू नहीं होती है, क्योंकि इस दिन आपको शैम्पू वगैरह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल केमिकल युक्त शैम्पू भी आते हैं, अंडा वगैरह मिला होता है, तो हमें शैम्पू इस दिन नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा लोगों के ये बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं कि एकादशी हम कब से शुरू कर सकते हैं। देखिए, एकादशी व्रत जो है बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि शुक्ल पक्ष से रख सकते हैं, पर जो मैंने शास्त्र में पढ़ा है उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि शुक्ल पक्ष से आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है। उसमें आपकी देवउठनी एकादशी और आपकी जो ये उत्पन्ना एकादशी है, इन्हीं से ही आपको अपना व्रत शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस दिन रखने से ना जो आप व्रत कर रहे हैं उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है उस व्रत का, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने एकादशी व्रत उठा लिया है तो कम से कम आप 1 साल या 3 साल या 5 साल या 7 साल ऐसे व्रत ज़रूर रखें, और अगर आपने सामर्थ्य है तो पूरे जीवन व्रत रखिए जब तक आपके सामर्थ्य है। लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि क्या हम एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं क्या। देखिए, शरीर सामर्थ्य अगर नहीं है तो उद्यापन भी आप कर सकते हैं, बट कोशिश यही कीजिए कि आप अगर खाने पीने की दिक्कत है या कुछ ऐसी दिक्कत है तो आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, फलाहार वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, अगर शरीर के सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, बट एकादशी व्रत रखना चाहिए, उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन भी इसलिए किया जाता है ताकि जितने दिन का भी आपने व्रत रखा है संकल्प लेकर के, तो उसका आपको पूर्ण फल मिले, तो इसलिए उद्यापन की विधि है। बट अभी तक मुझे एकादशी के बारे में उद्यापन की कोई कहीं उद्यापन की विधि नहीं मिली है, अगर मिलती है तो आगे मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, बट यही है अभी तक का जो नियम मैंने बताया, यही है। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबी ज़रूर हो गई हो, पर उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।